कभी किसी पार्टी में बैठे हुए किसी दोस्त की ऐसी बात सुनी है जिसे सुनकर हंसी ना आए, ना आंसू, बस एक सन्नाटा। मान लो आपका कोई पुराना दोस्त शराब के नशे में कह दे, मैं 4 मर्डर कर चुका हूँ और आज तक कोई कुछ नहीं कर सका। क्या आप हंस देंगे या चुप रह जाएंगे, या फिर उस रात की बात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे? एक ऐसा रात जो 27 महीने तक दफन रहा, लेकिन एक पार्टी, एक कबूलनामा और एक मुखबिर दोस्त ने जो उजागर किया। वो कहानी दिल्ली की गलियों से शुरू होती है और खत्म होती है 4 लाशों में, एक कार और 3 कातिलों के साथ। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं कैप्सूल अपडेट 24। आज की कहानी सच्ची है, डरावनी है और हैरान करने वाली है। दिल्ली की गर्म रात, एक पार्टी और नशा धीरे धीरे सबके सिर चढ़ता जा रहा था। तभी एक लड़का अभिषेक पाल उफ मिंटू शराब के नशे में बोला, मैंने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। पुलिस अगर माई की औलाद है तो मुझे पकड़कर दिखाए। सुनकर सब हंस पड़े, किसी ने मजाक समझा, किसी ने ड्रामा। लेकिन एक दोस्त था जो बस दोस्त नहीं था, वो एक पुलिस मुखबिर भी था। उसे लगा कि ये मजाक नहीं हो सकता, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे शक हुआ। उसने तुरंत जाकर ये बात एएसआई कमलजीत सिंह को बताई। कमलजीत सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत जानकारी भेजी डीएसपी भीष्म सिंह को। भीष्म सिंह ने सीपी आदित्य गौतम को, और उसी रात से दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच शुरू हुई, एक गुमनाम कबूलनामे से जो आगे चलकर देश के सबसे रहस्यमयी फैमिली मर्डर केस का दरवाजा खोलने वाला था। दरअसल राज उसी रात खुल चुका था, बस उसका दस्तावेजी प्रमाण जुटाना बाकी था। 17 जुलाई 2016 सुबह लगभग 9:30 का समय हुआ था। हापुड़ की एक नगर के पास एक लड़की की लाश मिली। पास ही एक लवालिस सेंट्रो कार खड़ी थी जिसका नंबर था DL1C7565। कार की जांच की गई। पता चला ये कार नैना किरोड़ीवाल के नाम से रजिस्टर्ड थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। पुलिस सीधी पहुंची वजीराबाद, जहां नैना का घर था, लेकिन वहां का नजारा हैरान करने वाला था। पूरा परिवार गायब था। पिता वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, मां साधना, भाई शुभम और बेटी नैना। पहले शक गया कि हो सकता है यह मामला ऑनर किलिंग का हो। बेटी के किसी रिश्ते से नाराज होकर परिवार भाग गया हो। एफआईआर हुई, केस कोर्ट पहुंचा, लेकिन 27 महीने तक केस जस का तस पड़ा रहा। कोई ठोस सुराग नहीं था, ना गवाह, ना संदिग्ध, और लाश आज भी केस फाइल में दर्ज थी, इंतजार में थी किसी कबूलनामे के। इस पूरे मर्डर केस की जड़ में था रितेश कटियार, एक 17 साल का नौकर। वेद प्रकाश ने उसे करीब 4 लाख देकर कपड़ों की दुकान खोलने में मदद की थी, लेकिन दुकान चली नहीं, कर्ज बढ़ा और रिश्ता टूट गया। रितेश के मन में बदले की आग भड़क उठी। वो मिला अपने पुराने दोस्तों से, जिसका नाम अभिषेक उर्फ मिंटू और मनोज बावला था। तीनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसकी कल्पना भी खौफनाक थी। सबसे पहले उन्होंने कार सिखाने के बहाने शुभम से दोस्ती बढ़ाई। फिर 15 जुलाई 2016 को एक एक करके पहले वेद प्रकाश को एक तार से उसका गला घोटकर उसे मार डाला। फिर शुभम को बुलाया गया और यही अंजाम उसका भी किया गया। इसके बाद मां साधना को मारा गया और आखिर में नैना को भी नहीं छोड़ा गया। चारों की लाशें सेंट्रो की डिग्गी में ठूस दी गईं। उन पर परफ्यूम छिड़का गया ताकि बदबू न फैले। फिर अगली रात कार को चलाकर ले जाया गया हापुड़ नहर तक। 3 लाशें बह गईं, लेकिन नैना की लाश किनारे अटक गई, और उसी लाश ने 27 महीने बाद वो राज खोल दिया जिसे कोई जान भी नहीं पाया था। इस खौफनाक कहानी में 3 मुख्य आरोपी थे। मनोज बावला, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। रितेश कटियार, जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और बचा केवल एक, अभिषेक उर्फ मिंटू, वही जो पार्टी में नशे में बोल गया था, मैंने 4 मर्डर किए हैं और किसी की औकात नहीं है मुझे पकड़ने की। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, केस कोर्ट में है, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि जुर्म चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, छुपता नहीं है। अगर ये कहानी आपको भीतर तक खिला गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे थे कैप्सूल अपडेट 24। मिलते हैं अगली असली कहानी में, जहां हम हर जुर्म की हर परत को उधेड़ेंगे, सच के उजाले में।